अच्छा जी, कॉन्टीजियस और नॉन कॉन्टीजियस एलोकेशन में हमने पढ़ा था कि कॉन्टीजियस एक ऐसी एलोकेशन होती है कि जिसके अंदर आपका जो मेमोरी ब्लॉक होता है वो एक होता है, कंबाइन मेमोरी होती है, एक ही साथ सारी फ्री स्पेस एक जगह होती है। और जब आप किसी प्रोसेस को वो मेमोरी अलॉट कर देते हैं तो वो वहां पर किसी और जो प्रोसेस है उसको वो मेमोरी अलॉट नहीं हो सकती। और हमने कहा था कि ये जो आपके यूनिटास्किंग सिस्टम थे जिनमें एक वक्त में एक काम होता था, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह, या आप ये वीडियो गेम्स कौन सी, ये मोबाइल पे खेलने वाली नहीं, वो दुकानों के अंदर वीडियो गेम्स लगी हुई होती हैं जिन पे बच्चे टोकन लगा के खेलते हैं। ये उन वीडियो गेम्स की बात हो रही है, उसमें जो वीडियो गेम इंस्टॉल है सिर्फ वही आप खेल सकते हैं। उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वो सिर्फ एक गेम को सपोर्ट कर रहा होता है। विंडो चलती है, साथ ही आपकी वो गेम रन होके सामने आ जाती है। अब आप कंप्यूटर से और कोई काम नहीं ले पा रहे होते। ये सारी कॉन्टीजियस जो स्टोरेज एलोकेशन कहलाती है। नॉन कॉन्टीजियस में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक मेमोरी, मुख्तलिफ मेमोरी जो होती है वो इक्वल साइजेस के अंदर या मल्टी या वेरिएंट साइजेस के अंदर मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। और वो ब्लॉक जो है वो आपके प्रोसेस साइज को देखते हुए एलोकेट किए जाते हैं। और वो जो साइजेस हैं उसके हवाले से हमने देखा था कि हमारे पास फिक्स पार्टीशंस भी थी, सिंगल फिक्स पार्टीशन भी थी, मल्टीपल फिक्स पार्टीशन की भी हमने बात की थी। अब उसमें सिंगल फिक्स के अंदर तो ये इशू था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपके पास सेम वही प्रोसेस है कि अगर एक प्रोसेस को मेमोरी अलॉट होगी तो बाकी सारी की सारी जाया हो जाती थी, जिस तरह भी हमने बात की कॉन्टीजियस की। फिर हमने ये बात की थी कि आपकी जो मेमोरी है उसको इक्वल साइजेस के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वल साइजेस में डिवाइड करने के बाद जो सबसे मेजर इशू ये होता है कि आपके प्रोसेस जो है उसका साइज देखने के बाद आपको मेमोरी अलॉट कर दी जाती है। जिस तरह यहाँ पर 150 के है, 200 के है, 300 के है। फॉर एग्जाम्पल ये अब स्पेस पड़ी हुई है, इन तमाम प्रोसेसेस के दरमियान में फ्री स्पेस होती है और वो फ्री स्पेस जो है वो वेस्ट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइम अगर एक नया प्रोसेस आना चाह रहा है, प्रोसेस डी, और उसकी जो उसको रिक्वायर्ड मेमोरी है फॉर एग्जांपल 200 के, ये आपके पास 150 के पड़ी है, ये 50 के पड़ी है और ये 30 के पड़ी है, टोटल कंबाइन करें तो ज्यादा है लेकिन ये स्कैटर्ड मेमोरी है। तो यहाँ पर ना यहाँ पर आपका प्रोसेस डी समा सकता है, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था फिक्स पार्टीशन का, जिसको ओवरकम करने के लिए फिर मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम मुतारिफ कराई गई, जिसमें आपके प्रोसेसेस जो हैं वो एक साइड पे मूव हो जाते हैं और आपकी जो अवेलेबल स्पेस थी वो एक साइड पे। लेकिन इसके अंदर भी इशू ये था, अब इसमें जो आपके प्रोसेसेस हैं उनको कंसेक्टिव लोकेशन मिलती हैं, जिस तरह ये ए बी सी वगैरह को मिली हैं। और मेमोरी स्पेस जो ब्लैंक होती थी वो एक साइड पे रहती थी। लेकिन फिर इसके अंदर ये इशू आया कि अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पर प्रोसेस डी एलोकेट कर देता हूं जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया, और प्रोसेस डी एलोकेशन के बाद फ्री स्पेस ये अब आपके पास डॉटेड रह गई। प्रोसेस डी और प्रोसेस बी जो है ये अगर अपनी वर्किंग खत्म करते हैं तो मेमोरी डेफिनेटली ये अपनी मेमोरी रिलीज करेंगे, फ्री करेंगे। जब ये मेमोरी फ्री होगी तो अब ये कंबाइन नहीं हो पाएगी। अब फॉर एग्जांपल इसने ऑक्यूपाई किया हुआ था डी ने 150 के, और इसने किया हुआ था बी ने फॉर एग्जांपल किया हुआ था 100 के। तो अब नया प्रोसेस जो आ रहा है वो है फॉर एग्जांपल 200 और 10 के का, ना वो इधर समा सकते और ना इधर, तो मेमोरी आपकी जाया हो रही है, प्रोसेस वेटिंग में लगा हुआ है। तो ये इशू था जिसको हमने कहा था ये आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। और इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म यूज किए गए, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की, जिनमें कोलेसिंग होल्स हमने पढ़ा था, फिर स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी, फिर कंपैक्शन पढ़ी थी। लेकिन याद रखिएगा स्टिल अभी भी आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू बरकरार है। और अब एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए एक नई टेक्निक यूज की गई जिसका नाम है पेजिंग। अब पेजिंग जो है ये नॉन कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन जो है, यानी कि जहां पर आपके पास मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं उनके साइजेस वेरिएंट हैं और आपकी मेमोरी जो है वो इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उनको एलोकेट करनी है। तो हम अब किस तरह से उसको पेजिंग की मदद से वो जो हमारे पास फ्रेम्स मेमोरी के अंदर बने हुए हैं जो कि फ्री में पड़े हुए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये मेन इसका कंसर्न है।
अब यहाँ पर वो कहता है कि आपकी फिजिकल मेमोरी को हम इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेम्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास 100 KB, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलता हूं, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूं जी, ये 10 KB जो है आपके पास, या 10 बाइट्स टोटल आपके पास मेमोरी है, ये 10 KB मेमोरी है। तो ये जो 10 KB आपके पास मेमोरी है ये इक्वल साइज के फ्रेम्स में डिवाइड हुई, यानी कि एक फ्रेम जो है वो आपका 1 KB का, फिर ये 1 KB का, इस तरह इक्वल फ्रेम्स जो है इक्वल साइज के जो है उसके अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। लॉजिकल मेमोरी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेम साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। लॉजिकल मेमोरी क्या होती है, आपके प्रोसेस जो है वो लॉजिकल मेमोरी पे स्टोर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आपके पास कोई लॉजिकल मेमोरी है, मैं ये 20 तक इसको ले जाता हूं। लॉजिकल मेमोरी को याद रखिएगा, लॉजिकल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, या आपके जो परमानेंट डिवाइसेस हैं जिस तरह हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा। अब जो साइज आपने इधर रैम का रखना है यानी मेन मेमोरी का रखना है, वही उतने ही साइज में आपने इसके जो मेमोरी है उसको डिवाइड कर देना है। ये भी फॉर एग्जांपल आपके 1 KB के जो है ये तमाम फ्रेम्स जो है ये बन गए। ये अब इसने A single process may require many pages। अब ये जो आपके लॉजिकल मेमोरी को हमने डिवाइड किया 1 KB में, तो ये जो 1 KB का एक साइज के हमने जो बनाए हैं, ये जो लोकेशंस को डिवाइड किया है इसको कहते हैं पेज। अब याद रखिएगा जब भी इंडेक्स की बात होगी, जब भी हम कोई मेमोरी लोकेशन जो है उसकी एड्रेसेस की बात करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा। ये पेज 0 है, ये पेज 1 है, ठीक है जी, और ये पेज 2 ये चलता जाएगा। मसलन ये 20 KB थी तो हम बात करते हैं कि ये 20 हमने इस पेजेस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, और ये 0 से लेकर 19 तक आपके नंबर आएंगे। इस तरह से ये आपके पेजेस जो है वो बन जाएंगे। अब अ सिंगल प्रोसेस में रिक्वायर मैनी पेजेस ऑफ मेमोरी। एक सिंगल प्रोसेस जो है, अब प्रोसेस को भी यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई आपके पास वीडियो गेम, कुछ भी हो सकता है। उसको भी जो मेमोरी दरकार है हम उसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और वो चंक्स जो है वो इस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर सेव करवाते हैं जिस तरह भी वो उनको अवेलेबल हो। When a process is scheduling for execution, जब हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं यानी एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू द अवेलेबल मेमोरी, वो मेमोरी में लोड होते हैं फ्रेम्स के अंदर। मेमोरी फ्रेम्स कौन सी है, हमारी रैम। अब क्योंकि साइज इक्वल है तो यहां से एक फ्रेम फॉर एग्जांपल P0 इस पे लोड हो गया, ये फ्री थी उस वक्त, ये P1 पे यहां पर लोड हो गया, ये P2 लोड हो गया। इस तरह से ये रैंडमली जो है वो लोड होगा। द बैकिंग स्टोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। आपकी बैकिंग स्टोर जिसको भी मैंने कहा कि आपकी लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, वो भी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड है। द ब्लॉक्स आर ऑफ द सेम साइज एज फ्रेम्स इन मेन मेमोरी, सेम साइज होगा। पेजिंग रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पेज टेबल। आपकी जो पेजिंग है उसको एक एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत होती है जिसे हम पेज टेबल कहते हैं। और पेज टेबल जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है पेज नंबर और एक होता है पेज का डिस्प्लेसमेंट। पेज नंबर क्या है, हमने क्या है, इज एन इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। ये आपका इंडेक्स होता है पेज टेबल के अंदर, ठीक है। और द पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल एड्रेस। आपके पेज टेबल के अंदर आपकी फिजिकल जो मेमोरी होती है उसका एक बेस एड्रेस जो है वो मौजूद होता है। ये बेस एड्रेस इज कंबाइंड विद द पेज डिस्प्लेसमेंट। आपने उसको पेज डिस्प्लेसमेंट के साथ कंबाइन करना है टू डिटरमाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। फिजिकल मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, ये कल भी मैंने आपको दिखाया था कि आपने किस तरह लॉजिकल एड्रेस जो आपका सीपीयू जनरेट कर रहा होता है उसमें बेस एड्रेस को ऐड करने के बाद फिजिकल एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करना होता है।
द पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर हार्डवेयर डिपेंडेंट, ये दोनों हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आपका हार्डवेयर जिसको मसलन आपके 10 GB की हार्ड है तो उस हिसाब से फ्रेम्स होंगे, इसी तरह रैम जो है उस हिसाब से जो है वो आपके फ्रेम्स और पेजेस जो है वो बने हुए होंगे। इट इज कॉमन दैट बोथ विल कंटेन अ नंबर ऑफ बाइट्स। जी ले आए आप। हाँ जी, बस इसी तरह ही है। This page address is combined with the page displacement to determine the physical memory address. इसका काम क्या? आपकी physical memory address जो है उसको find out करना। It is then sent to the memory management unit, और फिर हम इसको memory management unit जो है उसकी तरफ इसको भेजते हैं। अब यहां पर देखिए ये आपके पास नीचे ये एक पे टेबल बना हुआ है। इस पे टेबल के अंदर ये आपके पास नंबर ऑफ पेजेस हैं। जो सपोज करें वो आपको जो भी आपको पेजेस कहता है कि उसने कहा जी कि आपके पास 16 पेजेस हैं, मेमोरी आपकी 16 पेजेस में डिवाइड हुई, तो ये 16 पेजेस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये है कि आपके पास एक पेज के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो यूज हो रहे हैं। मसलन 8 बाइट्स हैं तो 0 to 7 जो है ये आपकी 8 मेमोरी लोकेशंस जो है वो बनेगी। अब इस चीज को देखें, आपको वो कहते हैं पेज नंबर इज यूज एन इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। ये आपके पेज टेबल का इंडेक्स है। ये देखें ये पेज टेबल का इंडेक्स है। द पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेसेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। और इस पेज टेबल के अंदर जो है आपके पास बेस एड्रेसेस है हर फिजिकल मेमोरी के। द बेस एड्रेस इज कंबाइंड विद पेज डिस्प्लेसमेंट टू डिटरमिन द फिजिकल मेमोरी। कि ये जो बेस एड्रेस है इसे कंबाइन किया जाता है पेज डिस्प्लेसमेंट के साथ फिजिकल मेमोरी को फाइंड आउट करने के लिए। इट इज देन सेंट टू द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और फिर हम ये एमएमयू को भेजते हैं। इट कंप्लीट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। और ये आपके लॉजिकल एड्रेस यानी जो सीपीयू जनरेटेड एड्रेस है उससे आपको मेमोरी का जो फिजिकल लोकेशन होती है जहां पर आपका डाटा स्टोर है वहां तक जो है ये ले जाता है। द पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर हार्डवेयर डिपेंडेंट, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है। और इट इज कॉमन दैट बोथ विल कंटेन अ नंबर ऑफ बाइट्स दैट इज पावर ऑफ 2, कि ये आपके पास पावर ऑफ 2 के अंदर होते हैं। द टिपिकल वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 512 बाइट्स टू 16 MB पर पेज। आपकी जो आमतौर पर 212 बाइट से 16 MB पर पेज तक कैपेसिटी है। एन इंटीजरल साइज बेस्ड अपॉन अ पावर ऑफ 2 इज यूज ड्यू टू द ईज ऑफ ट्रांसलेशन। ये 2 की पावर में हम लेते हैं ताकि ट्रांसलेशन जो है वो हमारी आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो आपका 2 raised to power m बाइट्स, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब ये आपके सीपीयू का जनरेटेड एड्रेस स्पेस है। और वो क्या है जी 2 की पावर m। एंड द पेज और फ्रेम साइज इज 2 raised to power n। अब n जो है यहाँ पर ये आपका पेज या फ्रेम साइज है। पेज या फ्रेम साइज का मतलब ये जो फ्रेम है आपका जो लॉजिकल मेमोरी होती है। मैं इसको शिफ्ट करता हूं वर्ड पे, एक मिनट सिर्फ। ये आपके पास जो लॉजिकल आपके पास जो मेमोरी है रैम, ये आपके पास रैम है। और ये रैम का जो साइज होता है, मसलन आपने हमने बात की थी कि उसको हमने फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जी 1 KB के। अब उसके लिए साथ ही ये भी उठाना, बेटा ये इस पे यही समझाना अजाब है क्योंकि ये बोर्ड पे ड्रॉ करके समझाने वाली चीज है।
ये हमारे पास सपोज करते हैं कि इसके लेफ्ट एक कॉलम है जहां पर हम इस फ्रेम्स जो है उनके नंबरिंग कर रहे हैं कि मसलन फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट फ्रेम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अप टू सो ऑन, और इनका साइज कितना है। फॉर एग्जांपल आपने 1 KB रखा हुआ तो ये सब का साइज इतना इतना ही है, और इतना ही आपके पास हार्ड डिस्क जो है उसका होगा, और जो हार्ड डिस्क होती है उसके जो साइज होगा उसको हम पेज नंबर्स कहते हैं। तो पेजेस होंगे आपके पास पेज 0, पेज 1, पेज 0, पेज 1, पेज 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास पेज नंबर्स हैं इनको और फ्रेम्स जो है इनका, क्योंकि हमने बात की कि इक्वल साइज है, और ये जो आपको वो कह रहे हैं ना कि इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब फ्रेम की जो साइज है वो 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n का मतलब मसला अगर आप वो कह रहे हैं कि 2 रेज़ टू पावर 3 8, तो यहाँ पर वो कहता है कि सपोज अ सिस्टम हैज अ पेज साइज ऑफ 8 बाइट्स, 8 बाइट साइज है, तो ये उसके पेज का साइज है 0 से लेकर 8 तक, ये आपके पास पेज साइज है। इसी तरह ये पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, और हर एक का साइज जो है वो 8 बाइट्स है। अब याद रखिएगा जो फिजिकल आपके जो हार्ड डिस्क होती है उसका एक एड्रेस भी है, मसलन वो मैं यहां पर एक कॉलम और इंसर्ट करता हूं। देखें ये आपके पास मेमोरी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये चलता जा रहा है। और अगर मैं इस पेज 0 जो है इसको डिवाइड कर देता हूं फर्दर कॉलम्स के अंदर, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, यहाँ पर वर्ड के अंदर स्प्लिट का ऑप्शन होता है, इसके अंदर मुझे कॉलम्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, सॉरी इंसर्ट, और रोज इंसर्ट करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूं कि ये आपके पास जो है ये सारे आपस में मर्ज हो जाते हैं, और ये मर्ज होके ये P0 है। तो अब ये जो पहली लोकेशन है इसको मैं कहूंगा मसलन इसका जो इंडेक्स है वो है 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब वहां पर उसने 8 कहा है, तो आपके हर पेज साइज जो है उसके अंदर 8 रोज होंगी, इस तरह 8 खाने होंगे उसके अंदर। ठीक है, जिस तरह यहां पर उसने क्या किया है आपको बुक पे देखें, हर पेज के आगे 8 जो सेल्स जो हैं वो मेमोरी लोकेशंस के वो बना के दिखा रहे हैं। द फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स, कहते हैं आपके पास जो रैम है वो कितनी है, फॉर एग्जांपल फिजिकल रैम 1024 बाइट्स की। अब 1024 बाइट्स के आपने इतने फ्रेम्स बनाने हैं। ठीक है, फ्रेम्स कैसे बनेंगे, हम उसको 8 पर डिवाइड करवा देते हैं। अब देखें 1024 को 8 पर डिवाइड करवाएं तो 8 एक बार 8, 2 बचेगा, ये 22, तो 8 2 बार 16, 6, और 8 8 बार 64, तो 128 फ्रेम्स जो हैं वो आपके पास बनेंगे। अब ये अब आपकी 128 फ्रेम्स किसके बन रहे हैं, रैम के, और हार्ड के हर पेज का जो साइज है वो किसके बराबर है, 8 बाइट के। और ये याद रखिएगा ये आपको दिया जाएगा, अगर न्यूमेरिकल देते हैं तो उसके अंदर भी पेज साइज गिवन होगा, अदरवाइज आपकी जो हार्ड वगैरह होगी उसका पेज साइज गिवन होगा। Suppose that the logical address space consists of 128 bytes, यानी 2 raised to power 7 इक्वल टू 128। आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो सीपीयू ने जनरेट किया वो कितना जी 128 बाइट है, तो हम उसको जब 2 की पावर में शिफ्ट करते हैं तो वो बन जाता है 2 की पावर 7। तो 7 जो है ये हमारे पास क्या है, एम एम। यहां पर देखें हमने क्या कहा था कि वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 7 हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। अब एम हमारे पास 7 है। ठीक है, एम क्या था, पेज नंबर, कि हमारे पास पेजेस कितने बनेंगे जी, एम क्या है, पेज नंबर। तो यहां पर हमारे पास आ गया एम 2 की पावर 7, तो इसका मतलब आ गया हमारे पास पेजेस जो हैं वो कितने बनेंगे, 128। एंड एन 3, और 3 जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि आपका हर जो है नंबर उसमें आगे फर्दर डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, 3। तो 0 1 2 और 0 1 2 ये 3 लोकेशन उसके अंदर क्रिएट होंगे। सो द पेज नंबर विल रिक्वायर m-n यानी 7 - 3 इक्वल टू 4 बिट्स, के 4 बिट्स आपके पेज नंबर को दरकार होंगे।
द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज विल रिमेन रिक्वायर 3 बिट्स, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 3 बिट्स दरकार है इस एग्जाम्पल के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए नीचे उसने बनाया हुआ है, ये आपका लॉजिकल मेमोरी है, यानी कि आपकी रैम है, जो पेज 0 1 2 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो कितने बन रहे हैं 4, और आपका जो पेज टेबल है अभी वो ये बन रहा है, जबकि ये आपकी वो फिजिकल मेमोरी है, यानी जो रैम है ये उसको इसने डिवाइड किया हुआ है। The 128 logical address space will be divided into a total of 16 pages। कहते हैं ये जो 128 बाइट आपकी लॉजिकल एड्रेस है, यानी जो हार्ड डिस्क है, इसको उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया 16 पेजेस में। अब वो 16 पेजेस कैसे आए आपके पास, ये 8 पर डिवाइड कर दे 128 बाइट को, तो ये क्योंकि उसने कहा था आपने 8 बाइट साइज रखना है पेज साइज, तो 8 एक बार 8 और 8 6 बार 48, टोटल 16 पेज बने। तो ये आपके पास 0 से लेकर 15 तक जो पेजेस हैं ये हार्ड डिस्क के हैं जो बने हुए हैं, और हर एक जो का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 8 बाइट, यानी 0 से 7। फिर अगला जो पेज 1 होगा वो शुरू होगा 8 9 10 11 12, ये चलता जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मैं थोड़ा इसका पेज साइज छोटा रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये आपके पास ये इसी के हिसाब से चलना है, तो मैं यहाँ पर रोज कुछ और ऐड कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये आ गया 0 1 यहाँ तक, ये बेटा जी आपका पेज 1 पेज 0 है। पेज 0 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब फिर ये आपके पास ये तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13, इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब 7 तक तो आपका एक पेज 0 है, और यहाँ तक 15 तक जो है मैं इसको फिर एक मेमोरी ब्लॉक बना लूँ, या ये जो आपके पास 15 तक है मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका पेज 1 हो गया। तो इसी तरह अब 15 से आगे 16, और ये जाएगा 16 से 23 तक। ठीक है, ये 22 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 23 तक। तो ये आपके पास बन जाएगा पेज 2, ये आपके पास पेज 2 बन जाएगा, और सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी आप पहला जो पेज था उसका क्योंकि डिस्प्लेसमेंट साइज इतना है कि उसके अंदर आप 0 से 8 बाइट स्टोर कर, 0 से टोटल 8 बाइट है, तो 0 से 7 तक, फिर 1 पे, क्योंकि मेमोरी जो हार्ड डिस्क होती है उसका फिजिकल एड्रेस जितना भी है, उसका जो सीक्वेंस नंबर है, जो उसके एड्रेस से फिजिकल एड्रेसेस हैं, उनका एड्रेस तो एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है, ये 23 24 ये चलता जा रहा है। आगे पेज हमने बनाए हुए हैं, आपकी हार्ड डिस्क को 8 बाइट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपके पास 127 तक लोकेशन तक आपके 16 पेज बन जाते हैं। 16 पेजेस को उसने इस तरह से डिवाइड कर लिया, 128 मेमोरी इस तरह से डिवाइड होगी। टू डिस्टिंग्विश सॉरी, इट रिक्वायर द टोटल नंबर ऑफ 16 फ्रेम्स ऑफ फिजिकल मेमोरी, क्योंकि 16 पेज हैं तो रैम के भी 16 लोकेशंस चाहिए, 16 फ्रेम्स चाहिए जिनके अंदर हमने इनको लोड करना है। मसलन ये अब आपके पास पेज 0 पेज 1 ये 16 पेज हैं, तो रैम के भी आपको 16 ही फ्रेम चाहिए लोड करने के लिए, क्योंकि एक पेज एक फ्रेम के ऊपर लोड होता है। टू डिस्टिंग्विश यूनिकली 16 पॉसिबल फ्रेम्स विल रिक्वायर 4 बिट्स। आपके हर जो पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश यूनिकली, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है जी 16 पॉसिबल फ्रेम्स विल रिक्वायर 4 बिट्स। आपके जो 16 फ्रेम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स दरकार हैं, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 बनता है। अ टोटल नंबर ऑफ 8 बाइट्स ऑफ कोड फ्रॉम द प्रोसेस विल बी लोकेटेड विद इन ईच फ्रेम, और हर टोटल 8 बाइट कोड जो है आपके हर फ्रेम के अंदर लोकेट होगा, रखा जाएगा। इट विल रिक्वायर अ टोटल नंबर ऑफ 3 बिट्स, और उसके लिए आपको 3 बिट्स दरकार है, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 8 लोकेशंस जो है वो
क्रिएट होंगी आपके मेमोरी लोकेशन मेमोरी फ्रेम की जिसके अंदर वो डाटा स्टोर होना है. यूनिकली डिटरमाइन विच बाइट विद इन द पेज फ्रेम इज बीइंग रेफरेंस्ड बाय द सीपीयू कि किस मेमोरी लोकेशन पे जाके फिजिकली डाटा स्टोर होना है ये आपको इंडिकेट करेंगे. सपोज करता है कहते हैं सीपीयू जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस 64, उसने आपको एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 64. द एड्रेस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस रिक्वायरिंग 128 बाइट्स ऑफ मेमोरी. कहता है कि ये आपका जो 128 है उसका तकरीबन मिड पॉइंट बनता है, हाफ बनता है. द फिजिकल एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लॉजिकल एड्रेस विल बी पेज नंबर 8. और हम 64 को देखते हैं कि ये किस मेमोरी लोकेशन पर है जी, पेज नंबर 8 पर. द पेज टेबल कंटेन्स द मैपिंग. अब आपका पेज टेबल जो है उसको मैपिंग जो है वो कंटेन करता है ऑफ लॉजिकल पेजेस टू फिजिकल मेमोरी कि आपका लॉजिकल जो एड्रेस जनरेट हुआ है उसको फिजिकल फ्रेम पे कैसे शिफ्ट करना है. अब ये आपके पास पेजेस थे 0 1 2 3 4. फॉर एग्जांपल आपका ये जो लॉजिकल एड्रेस है, ये जो पेज 0 है, ये जाके स्टोर हुआ पेज नंबर 1 फिजिकल मेमोरी आपकी रैम यहाँ पर. इसी तरह पेज 1 जो है वो जाके स्टोर हुआ आपकी फिजिकल मेमोरी के पेज लोकेशन नंबर 4 पर. पेज 2 जो है वो 3 पर और पेज 3 जो है वो पेज नंबर 3 पर. यानी कि ये जो 5 6 और 0 2 थी ये इस वक्त मेमोरीज यूं सपोज कर लें कि अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है. तो जो फ्री थी उनके हिसाब से उसने इनको सेव करवा दिया. अब पेज टेबल जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जनाब आपका पेज 0 कहां पर सेव हुआ है, यहाँ पर लोकेशन जो फिजिकल मेमोरी की लोकेशन थी वो क्या है 1, तो 0 और 1. पेज नंबर 1 जो है पेज 1 वो कहाँ स्टोर हुआ, मेमोरी की लोकेशन नंबर 4 पर. और पेज 2 जो है वो कहाँ पर स्टोर हुआ, आपकी मेमोरी लोकेशन नंबर 3 पर. तो आगे ये यानी कि आपका पेज नंबर है और ये आपका फ्रेम नंबर है. पेज टेबल के अंदर दो चीजें हैं, आपका पेज नंबर हार्ड डिस्क का और दूसरा फ्रेम नंबर कि मेमोरी का कौन सा फ्रेम के ऊपर वो जाके स्टोर हो रहा है. अब याद रखिएगा इस पेज 0 के अंदर कितने डाटा स्टोर है, 8 बिट स्टोर है यानी 1 बाइट स्टोर है. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो फ्रेम पेज 0 1 पर आके स्टोर हो रहा है इसको भी हम 8 रोज में डिवाइड कर देंगे. ये 8 सेल्स पर आकर डाटा जो है वो पेस्ट होगा, इधर आके स्टोर होगा. अब पेज 3 जो था वो आपको 7 पे पड़ा हुआ है तो ये हमने पेज टेबल में दे दिया कि पेज नंबर 3 वो फ्रेम नंबर 7 पर सेव है. कहते हैं यूजिंग द प्रीवियस डायग्राम एज अ रेफरेंस अज्यूम दैट ईच पेज कंटेन्स 4 बाइट्स कि हर पेज जो है उसके 4 बाइट्स हैं. तो 4 बाइट का मतलब आपके पास 2 रेज़ टू 4 यानी 16 आपके पास मेमोरी सेल्स. This means that the logical address space consists of 16 bytes कि आपके 16 bytes पर वो मुश्तमिल होगा. Page 0 contains a logical address 0 1 2 and 3. जबकि आपका जो पेज 0 contains logical address से 0 1 2 3 क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 4 हैं तो पेज 0 को भी वो 4 बाइट्स के अंदर डिवाइड कर देगा. ये पेज 0 है तो 4 बाइट्स 1 2 3 और 4 पोर्शन इसके 4 पार्ट्स बनाएगा और वो 4 पार्ट्स फ्रेम यहाँ पर चारों फ्रेम्स यहाँ पर आके जो फिजिकल मेमोरी का फ्रेम नंबर 1 है वहां यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे. अच्छा जी, अब यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास पेज 0 कंटेन 0 1 2 3. पेज 1 जो है ये पेज 1 है. अब ये 0 1 2 3 आपके पेज 0 जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास बाइट है 4 तो ये आ गया फॉर एग्जांपल 0 1 2 और 3. तो अब आपका जो फ्रेम 2 होगा ये फ्रेम 1 है तो फ्रेम 2 जो है उसकी जो लोकेशन नंबर पड़ी हुई है आपके पास ये पेज 2. अब यहां पर आपके पास होगा 4 5 6 और 7. पेज 3 जो है वो ये पड़ा हुआ है यहां पर होगा 8 9 10 और 11. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ये रैम के अंदर जो है वो लोड होंगे. इन द फिजिकल मेमोरी रैम के अंदर फ्रेम नंबर 0 होल्ड्स फिजिकल एड्रेस 0 1 2 and 3. फ्रेम 1 नंबर होल्ड्स 4 5 6 7
एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये आपकी फिजिकल मेमोरी के फ्रेम जीरो जो है 0 1 2 3 4 1 4 5 6 7 8 9 10 ये चलता जा रहा है। ये इनके एड्रेसेस हैं मेमोरी के फ्रेम वाइज, और ये आपके पेज वाइज हैं, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। पेज का डिस्प्लेसमेंट था 4, क्योंकि यहाँ पर देखें ये हमने यहाँ पे बात की थी कि 7 - 3 4 बिट जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और ये हमें कैसे पता चला था कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी थी, जो फिजिकल मेमोरी थी वो, और जो आपके पास टोटल जो है वो जो पेज साइज था उसके हिसाब से हमने इसको, यानी जो पेज साइज में 2 की पावर 3 थी वो, और जो मेमोरी थी आपने 128 में लॉजिकल स्पेस जो था उसको डिवाइड किया था, तो वो 7 - 3 4 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकला था कि हर पेज के ऊपर आपके 4 बिट जो है वो स्टोर होंगे 0 1 2 3। तो यहां पर देखें ये आपके पास एक लॉजिकल मेमोरी है जिसको हमने पेज वाइज, लॉजिकल मींस हार्ड डिस्क आपकी, ये पेज 0 1 2 3 4 हमारे पास पेज हैं, और हर एक का डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हमने उसको डिवाइड कर रखा है। अब यहां पर ये पेज टेबल है और ये फिजिकल मेमोरी है, और फिजिकल मेमोरी के एड्रेसेस भी पहले से गिवन है। कहते हैं द पेज टेबल शोज दैट लॉजिकल पेज 0 इज इन फिजिकल फ्रेम 1, कि आपका जो लॉजिकल पेज 0 है अगर हम इसकी बात करें तो वो किस में है जी, फिजिकल फ्रेम 1 पे। ये कहां से पता चला, ये कि आपका पेज 0 जो है वो फ्रेम की किस मेमोरी के ऊपर है, फर्स्ट पे। लॉजिकल पेज 1 इज इन फिजिकल मेमोरी नंबर 4, कि ये जो आपका पेज 1 है वो किस पे है, पेज मेमोरी के लोकेशन नंबर फ्रेम नंबर 4 पे, यानी कि 16 17 18 और 19 इन एड्रेसेस पे आपका पेज नंबर 1 सेव है, पेज नंबर 0 सेव है 4 5 6 7 पर, 2 जो है वो सेव है आपका फिजिकल फ्रेम नंबर 3, यानी ये आपका फिजिकल फ्रेम नंबर 3 है। ये 7, तो 7 का मतलब यहाँ पर 28 29 30 और 31 पर आपका पेज नंबर 3 जो है वो सेव है, और पेज 2 जो है फ्रेम 3 पर, तो ये 3 है 12 13 14 15 पे। कहता है टू फाइंड लॉजिकल एड्रेस 10 इन फिजिकल मेमोरी, सपोज कर रहा है कि अगर हमें लॉजिकल एड्रेस 10 फाइंड आउट करना है फिजिकल मेमोरी पे, कि 10 कहां पर पड़ा हुआ है, ये 10 पड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब ये तो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है जी, हमने कहा जी ये पड़ा हुआ है। कहता है ये फिजिकल मेमोरी पे फाइंड करना है, तो वी रिक्वायर टू फाइंड द फिजिकल फ्रेम, हमें पूरे का पूरा फिजिकल का फ्रेम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 10 किस फ्रेम पर आ रहा है, वो फ्रेम नंबर 2 है। दैट करंटली होल्ड्स लॉजिकल पेज 2, इसका मतलब ये फ्रेम जो हमारा पेज नंबर 2 को होल्ड कर रहा है वो पेज नंबर क्या है 2, जिसके अंदर 10 आ रहा है, और यहाँ फ्रेम नंबर क्या है 2, जहां पर हमारा जो है वो पेज नंबर 2 जो है फ्रेम नंबर 3 पे था, ये 0 1 2, तो ये फ्रेम टोटल थर्ड नंबर बनता है क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। कहते हैं टू फाइंड द लॉजिकल एड्रेस 10 इन फिजिकल मेमोरी, कि अगर आपने फिजिकल मेमोरी में 10 फाइंड करना है तो हमें पहले फिजिकल फ्रेम देखना है कि वो कौन सा फिजिकल फ्रेम है जो हमारा पेज नंबर 2 जो है वो अपने पास जो है वो सेव किए हुए, क्योंकि 10 जो है वो हमारा पेज नंबर 2 की फिजिकल जो है वो एड्रेस था, लॉजिकल एड्रेस पेज 2 का है, ये लॉजिकल एड्रेस है ना पेज 2 का। तो हमने ये देखना है कि ये कहां पर पड़ा हुआ है, तो वो हमारा पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर। द पेज टेबल करंटली शोज लॉजिकल पेज 2, कि आपका जो पेज टेबल है वो शो कर रहा है कि लॉजिकल पेज 2 टू बी इन फिजिकल फ्रेम नंबर 3, ये पेज टेबल है जो भी हमने यहां पर बनाया था कि पेज 0 कहां पर पड़ा हुआ है जी, मेमोरी लोकेशन नंबर 1 पर, तो हमने यहाँ पर 0 और 1 लिख दिया। पेज 1 कहां पड़ा हुआ है, हमने कहा था पेज 1 पड़ा हुआ है जी 4 पे, तो 4। पेज 2 कहां पड़ा, तो ये जो पेज टेबल क्रिएट किया था उसके मुताबिक हमें पता चला कि हमारा जो लॉजिकल पेज 2 है वो इस वक्त मेमोरी फ्रेम की मेमोरी लोकेशन किस पे पड़ा हुआ है 3, तो हम 3 पर आए, 0 1 और 2 हमने यूं काउंट करना है, ये नंबर नहीं देखना, 0 1 और 2। अच्छा जी, लॉजिकल एड्रेस द पेज टेबल करंट शोज लॉजिकल एड्रेस पेज 2 टू बी इन फिजिकल फ्रेम 3, लॉजिकल एड्रेस 10 इज एट डिस्प्लेसमेंट 2,
अब वो 2 के डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट वही के डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो यहां पर देखें 0, 1 और 2, तो ये 2 के ही डिस्प्लेसमेंट पे पड़ा हुआ है इन पेज 2 सेकंड पेज के अंदर। फिजिकल फ्रेम 3 एंड डिस्प्लेसमेंट 2 रिप्रेजेंट्स फिजिकल एड्रेस 14, कि ये फिजिकल एड्रेस जो है वो 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिकल एड्रेस कौन सा है? ये फिजिकल मेमोरी का। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा ये हमारा जो पेज नंबर 2 है वो कहां पड़ा हुआ है? फ्रेम नंबर 3 पर। तो ये फ्रेम नंबर 3 कौन सा बन रहा है? 0, 1, 2, 3, तो 3 है, सॉरी, ये आपका पेज नंबर 3 ये पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 3। और 3 की किस लोकेशन पर 10 होगा? यहां से ये पूरे का पूरा पेज 2 कॉपी पेस्ट होता है 8, 9, 10, 11, तो यहां पर 8, 9, 10 और 11, तो ये 10 कहां पर आ रहा है? लोकेशन नंबर 14 पर। हमने इस चीज को देखना है, ये जो पेज टेबल के अंदर नंबर दिया हुआ है वही आपका फ्रेम नंबर है, वही आप